भगवान कहते हैं कि जब तुम हमसे सुख और संपत्ति की मांग कर रहे होते हो तो हमारे द्वारा दिया गया सुख और संपत्ति तुम्हारे लिए एक भिक्षा होता है। और जब तुम अपनी मिली हुई भिक्षा में से किसी और को भी भिक्षा देते हो तो यह तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य एक उपकार होता है और यह तुम्हारे अच्छे कर्मों में भी गिना जाता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ख्वाबंजलि ब्लॉग्स में। सुबह सुबह का समय है और मेरी मम्मी यहाँ पर सब्जी काटने में लगी हुई है और मुझे बोली कि जाओ तुम फटाफट स्नान करके आओ और फिर तुम अपना आराम से खाना पीना बनाना। तो हम गए और यूँ नहा करके भी आ गए। तो सुबह सुबह का समय है और ठंडी भी मुझे बहुत ज़ोर की लग रही थी। और आज सुबह सुबह नहाने का रीज़न ये था कि मेरे घर के बगल में एक घर है झोपड़ी का, उसमें कुतिया ने 3 छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया था और वो अपने घर से बाहर उन सबको निकाल करके फेंक दी थी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर का चिल्ला रहे थे। बस हमारी नींद खुल गई, एकदम सुबह सुबह का समय था और हम भागे भागे गए और उन सबको गोद में उठा करके इधर उधर ले करके घूम रहे थे कि कहाँ रखें कहाँ रखें। खैर एक जगह हम उन सब का घर बनाए हैं और जब हम उन लोगों को छू दिए हैं तो मम्मी बोली है कि स्नान करने के बाद ही अब खाना पीना बनाना। मुझे सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब हम उसके लिए घर बनाए और वो कुतिया उस घर में भी नहीं रही, अपने बच्चों को मुंह में दबा करके और डर के मारे कहीं और लेकर के चली गई है। उसे इस बात का डर था कि कहीं हम भी ना उसे फेंक दें उठा करके। खैर बेजुबानों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी हम स्नान कर चुके हैं और स्नान करने के बाद बस हम अपने बालों को संवारने में लगे हुए हैं। देख सकते हैं सुबह सुबह उठ करके नहा लो और नहाने के बाद कंघी ना करो तो एकदम भूतिया सा लुक लगता है। सर्दियां आने पर सबके होंठ फटने शुरू हो जाते हैं, बट अफसोस मेरे तो होंठ कभी फटते ही नहीं है। मेरी स्किन ऑयली है, बट फिर भी दवा खाने की वजह से होंठ मेरे फट रहे थे तो हम थोड़ा सा लिप बाम लगाए हैं और उसके बाद यहाँ पर पानी गर्म करके और पियेंगे। सुबह सुबह उठ करके हम पानी पीते हैं। उधर देखिए मेरी मम्मी आटा गूँथ करके भी रख दी, सब्जी भी काट दी है और आटा भी गूँथ दी है और बोली है कि तुम स्नान कर चुकी हो, अब हम जा रहे हैं नहा करके पूजा पाठ करने के लिए। तो बस यहाँ पर मम्मी नहा करके अपना पूजा पाठ करने में लगी हुई है। पूजा भी बहुत ज़रूरी होता है, तो बस पूजा संपन्न कर रही है और पीछे घंटियों की आवाज़ आप सुन सकते हैं। अभी भी मम्मी पूजा कर रही है और हम सोचे हैं कि तब तक हम थोड़ा सा नाश्ता कर लें। तो नाश्ता करने के बाद हम आ चुके हैं किचन में और यहाँ मम्मी देखिए धनिया टमाटर आलू को भी मिक्स करके रख दी है और यहाँ पे मेरा चूल्हा भी रेडी है सब कुछ। अब चलते हैं आग जलाने के लिए। आज हम खाने में बनाने वाले हैं सब्जी चावल और रोटी। आज तो दाल हम नहीं बनाएंगे, रोज़ रोज़ दाल खा खा करके हम उब गए हैं। वैसे ही हमें दाल पसंद नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से हमें दाल खाना पड़ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर चावल को अच्छे से फटक रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। जो भी कंकड़ पत्थर था उसको साफ़ करके धुल लिए हैं। अब हम जो पानी रखे हैं थे खौलने के लिए, जैसे चावल बनाने के लिए, तो पानी भी खौल गया था तो चावल धो करके हम उसमें डाल दिए हैं। अब एक तरफ हम सब्ज़ी बनाने की भी प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मेथी के दाने और जीरा वगैरह जो भी होता है इसका तड़का हम दिए हैं और थोड़ा सा अदरक कूट करके डाले हैं। जैसे सब्ज़ी बनाते हैं जो कुछ भी पड़ता है वही हमने भी डाला है। और अब हम जो गोभी है जो काट करके रखे थे इसको भी हम हल्का हल्का लाल होने तक फ्राई करेंगे। देखते ही देखते बहुत ही कम समय में मेरा चावल भी पक कर के रेडी हो चुका है और चूल्हे पर बस एक बार आग जलाने की देरी है। खाना बहुत जल्दी बन जाता है। और ये देखिए काला काला मुझे चावल में दिखा तो मैं सोची कि ये क्या है, पर वो मेथी का दाना था जो कि चटक करके उसमें चला गया था चावल में। और मुझे तो लगा कि कंकड़ पत्थर है। कंकड़ पत्थर तो मैं पहले ही बीन ली थी। खाने में कंकड़ मिल जाने पर अच्छा भी खाना रहता है तो भी खाना खाने का दिल नहीं करता है। तो मेरा चावल बन करके रेडी हो चुका है और एक तरफ सब्ज़ी बन ही रही है। तो हम सोचे कि अब हम रोटी सेक लेते हैं। तो यहाँ पर हम तवा ला करके रख देंगे हीट होने के लिए और जैसे ही तवा हीट हो जाएगा फिर हम रोटी सेकना स्टार्ट कर देंगे। सब्ज़ी हमारी आधा पक चुकी है तो उसके बाद हम हल्दी मसाला नमक जो भी है सब्ज़ी में वो हम डाल देंगे और डालने के बाद फिर हम उसको और अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये सब डालने के बाद हम थोड़ा सा पानी भी डाले हैं और आप देख सकते हैं हल्दी मसाला नमक एकदम अच्छे से पड़ चुका है। इसमें पिसा हुआ मसाला हम नहीं डाले हैं, सिलवट्टे पर पीस करके डालो तो और भी सब्ज़ी अच्छी बनती है, पर आज तो हम पीसे नहीं हैं। पर कोई बात नहीं, सब्जी को अब हम पकने देते हैं और हम चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी सेकना भी शुरू कर दिया है यहाँ पे। और आज तो हम पतली पतली रोटियाँ ही बना रहे हैं, मोटी रोटी आज नहीं बनाएंगे।
वैसे चूल्हे पर खाना हम इन दिनों इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गर्मी का मौसम नहीं है, सर्दी का मौसम है, कोई बात नहीं है। अगर गर्मी का मौसम होता तो हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं टिकते। मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और दिक्कत होता है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मेरी स्किन कितना ज़्यादा ख़राब है। तो बस इसलिए हम चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर बनाए रहिएगा। तो देखते ही देखते मेरा रोटी भी बन करके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं गोल गोल रोटी बना लिए हैं हम, और आज से हम अपना हाथ पैर सेक रहे हैं। तब तक इधर देखिए मेरी मम्मी भी आ चुकी हैं और बोल रही है कि चलो थोड़ा सा मेरा फ़ोटो निकाल दो। तो आप देख सकते हैं मेरी मम्मी की साड़ी कैसी लग रही है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो अभी मम्मी का फ़ोटो खींच देंगे और उसके बाद सभी हम आ चुके हैं किचन में खाना खाने के लिए। मम्मी तो खा पी करके चली गई हैं। तो आज खाने में जो कुछ भी बना है आप लोगों ने देखा ही है, सब्ज़ी चावल रोटी यही सिर्फ मैंने बनाया और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनाया है। दाल तो आज हम बनाए ही नहीं है क्योंकि दाल खाने का आज मूड किसी का भी नहीं था। तो हम कहें कि बस आज खाना यही रहने देते हैं, सब्ज़ी चावल और रोटी। तो सबने कहा कि हाँ ठीक है, आज खाने में बस यही रहने दो। तो सब्ज़ी चावल रोटी और अचार हम ले लिए हैं। अचार हम आंवले का खा रहे हैं इन दिनों। अचार वैसे हम खाते नहीं हैं, पर इन दिनों हम आंवले का अचार इसलिए खा रहे हैं क्योंकि मम्मी बोली है कि अगर आंवले का अचार खाओगी तो तुम्हारा बाल झड़ना रुक जाएगा। तो बस इसी लालच में हम इन दिनों आंवले के अचार का सेवन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल के एक प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।